Hello friends, today we are going to start with the fourth chapter from Maths NCERT, that is quadratic equations. What are quadratic equations? Quadratic equations are the equations which are formed when we equate any quadratic polynomial with a 0. Now whenever we see that a quadratic polynomial is equal to 0, then that polynomial is known as a quadratic equation. Suppose x square minus 4. Now this is a quadratic polynomial. When we equate it with 0, this becomes a quadratic equation. Now in every quadratic equation, there is certain value of the variable. Like in this quadratic equation, there is a value of x for which the left hand side will be equal to the right hand side. There will be a value which on substituting as x we will get left hand side equal to right hand side. एक x वैल्यू ऐसी होगी जो हम x की जगह सब्सटीट्यूट करेंगे तो लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड इक्वल हो जाएंगे. जैसे इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन में अगर हम x की जगह 2 पुट करते हैं तो लेफ्ट हैंड साइड हो जाएगा 2 स्क्वायर माइनस 4 यानी कि 4 माइनस 4 और वो हो जाएगा 0. अब 0 यानी कि राइट हैंड साइड दैट इज इक्वल टू RHS. यानी जब हमने x की जगह 2 पुट किया तो लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड दोनों इक्वल हो गए. ऐसी जो वैल्यूज़ होती हैं इन्हें कहा जाता है रूट्स ऑफ द क्वाड्रेटिक इक्वेशन. सो रूट्स ऑफ द क्वाड्रेटिक इक्वेशन आर द number which on substituting in the place of the variable we get left hand side equal to right hand side. Now suppose we are given another quadratic polynomial which is x square minus 3x minus 10 equal to 0. Now here if we substitute x equal to 5, then the left hand side will be equal to right hand side. Let's substitute x equal to 5. If x equal to 5, then LHS will be 5 square minus 3 into 5 minus 10, which is equal to 25 minus 15 minus 10, and which is equal to 25 minus 25, and that is equal to 0, that is equal to the right hand side. Now as the left hand side is equal to right hand side when x is 5, x equal to 5 is known as the root of the quadratic equation. Now how do we find the root of the quadratic equation? So quadratic equation के roots निकालने के 3 तरीके हैं. फर्स्ट मेथड इज मेथड ऑफ फैक्टराइजेशन जिसे हम मिडल टर्म स्प्लिट भी कहते हैं. द सेकेंड मेथड इज कंप्लीटिंग द स्क्वायर, और थर्ड मेथड जो है उसे कहा जाता है क्वाड्रेटिक फार्मूला मेथड या जिसे हम कहते हैं श्रीधराचार्य फार्मूला. सो ये 3 मेथड्स जो हैं, इन 3 मेथड से हम रूट्स निकालेंगे क्वाड्रेटिक इक्वेशन के. So moving on to the first method to find the roots of the quadratic equation, that is the method of factorization. फैक्टराइजेशन मेथड जो है इसे हम मिडल टर्म स्प्लिट भी कहते हैं. अब सपोज यू आर गिवन द इक्वेशन एक्स स्क्वायर माइनस 3x माइनस 10. सपोज हमें इसी इक्वेशन के रूट्स निकालने हैं. तब जो हमें क्वाड्रेटिक इक्वेशन दिया है इसे हम कंपेयर करेंगे इसके जनरल फॉर्म से, ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c. ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c इक्वल टू 0, ये जो है इसे कहा जाता है जनरल फॉर्म ऑफ अ क्वाड्रेटिक इक्वेशन. यानी हर क्वाड्रेटिक इक्वेशन ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c इक्वल टू 0, जिसमें a जो है ये नॉट इक्वल टू 0 होना चाहिए, इस फॉर्म का होता है. यानी एवरी क्वाड्रेटिक इक्वेशन इज ऑफ द फॉर्म ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c इक्वल टू 0 वेर a इज नॉट इक्वल टू 0. नाउ अब जैसे ये इक्वेशन है एक्स स्क्वायर माइनस 3x माइनस 10, इसमें अगर हमें a, b और c की वैल्यू पूछी जाए तो हमें सिर्फ कंपेयर करना है ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c से. अब x स्क्वायर के साथ जो है उसे हम a कहेंगे. यहाँ x स्क्वायर के साथ 1 है तो a इक्वल टू 1. b जो है जो x के साथ है, अब b x के साथ यहाँ है माइनस 3 तो b हो गया माइनस 3, और c जो है वो
जो कांस्टेंट है यानी कि जिसके साथ कोई वेरिएबल नहीं है, तो यहाँ है -10, तो c इक्वल टू -10। अब जब हमें रूट्स निकालने हैं बाय द मेथड ऑफ फैक्टराइजेशन यानी कि मिडल टर्म स्प्लिट से, तब हमें क्या करना है कि हमें दो नंबर्स ऐसे ढूंढने हैं जिन्हें मल्टीप्लाई करके a और c का प्रोडक्ट मिले और ऐड या सब्ट्रैक्ट करके b मिले। यानी कि अगर हम a इंटू सी करते हैं यानी फर्स्ट टर्म इंटू लास्ट टर्म, तो वो हो जाएगा -10 इंटू 1, तो वो हो जाएगा -10। अब हमें दो नंबर्स ऐसे ढूंढने हैं, अब सपोज कर लेते हैं a और b, ये दो नंबर्स हमें ऐसे ढूंढने हैं जिन्हें जब हम ऐड करेंगे a प्लस b करेंगे तो वो b जितना होगा यानी कि -3 होगा, और जिन्हें हम मल्टीप्लाई करेंगे तो वो a इंटू सी यानी कि -10 इंटू 1 -10 जितना होना चाहिए। अब हमें दो नंबर ऐसे ढूंढने हैं जिन्हें मल्टीप्लाई करके -10 मिले और जिन्हें ऐड करके -3 मिले। अब ऐसे दो नंबर्स हैं 5 और 3, 5 2 ज़ा 10 एंड 5 -2 3 भी हो जाएगा, लेकिन हमें चाहिए -3 बीच में, यानी हमें दोनों नंबर्स को ऐड करके -3 बनाना है। तो जो दो नंबर्स हमारे सिलेक्ट किए हैं हमने 5 और 2, इनमें से बड़े नंबर के आगे हम माइनस साइन लगा देंगे, यानी कि वो साइन जो बीच वाले टर्म पे है। अब बीच वाले टर्म पे है माइनस साइन, तो हम 5 के आगे माइनस लगा देंगे, तो ये हो जाएगा -5। अब -5 में हमें +2 करना पड़ेगा, तब हमें -3 मिलेगा। तो बीच वाली जो साइन है वो हम इस तरह लगाएंगे कि हमें आंसर कौन सा चाहिए। तो अब हमें पता चल गया -5 + 2 हमें लगाना है, तो हम क्वाड्रेटिक इक्वेशन लिख देंगे x² - 5x + 2x - 10 = 0। अब इसके बाद हम लेंगे फर्स्ट टू टर्म्स में से कॉमन, तो x² - 5x में से सपोज हम x कॉमन लेते हैं, तो ये हो जाएगा x - 5 और पीछे वाला टर्म भी हो जाएगा x - 5। अब हमें यहाँ बनाना है +2x। अब x में जब हम 2 मल्टीप्लाई करेंगे तब ये 2x बनेगा, हमें +2x बनाना है, तो यहाँ हम प्लस कर देंगे, और +2 × -5 -10 भी हो जाएगा, जो कि हमारा लास्ट टर्म है। तो तब हमें पता चल जाएगा कि हमारा जो पेयर है वो सही है। अब x + 2 और x - 5, ये दोनों जो ब्रैकेट्स होती हैं x - 5, ये हमेशा सेम होती है। तो x + 2 × x - 5 = 0, तो देयरफॉर x + 2 को जब हम = 0 करेंगे तो x आ जाएगा -2, और x - 5 को जब हम = 0 करेंगे तो x आ जाएगा 5। तो x = 2 -2 और x = 5, ये दोनों जो हैं ये है रूट्स ऑफ द क्वाड्रेटिक इक्वेशन। अब इसी तरह हम नेक्स्ट एग्जांपल करते हैं। सपोज 2x² + x - 6 = 0, इस तरह का हमें क्वाड्रेटिक इक्वेशन दिया है। अब इसमें से पहले हम ax² + bx + c = 0 से कंपेयर करके हम a, b और c की वैल्यू निकाल देते हैं। तो a = 2, b = 1 एंड c = -6। अब a × c हम करेंगे तो वो होगा 12। तो हमें दो नंबर्स ऐसे चूज़ करने हैं जिन्हें मल्टीप्लाई करके 12 मिले और ऐड या सब्ट्रैक्ट करके 1 मिले। तो ऐसे जो दो नंबर्स होंगे वो है 4 और 3। इसके लिए आप फैक्टराइजेशन भी कर सकते हैं, प्राइम फैक्टराइजेशन 12 का, या छोटे नंबर्स आप डायरेक्टली बता सकते हैं। तो 4 और 3 ऐसे नंबर्स हैं जिन्हें सब्ट्रैक्ट करके या ऐड करके 1 मिल सकता है, और जिन्हें मल्टीप्लाई करके 12 भी मिल सकता है, क्योंकि फर्स्ट टर्म और लास्ट टर्म मल्टीप्लाई करके 12 बन रहा है। तो अब जो बीच वाले नंबर की साइन है वो हम बड़े नंबर के आगे लगाते हैं। तो 4 बड़ा है तो 4 के आगे हम प्लस लगा देंगे, क्योंकि मिडल टर्म जो है वो प्लस साइन है। तो +4 में -3 जब हम करेंगे तब हमें 1 मिलेगा, तो हमें पेयर मिल गया +4 - 3। तो दिस विल बी 2x² + 4x - 3x - 6 = 0। अब हम फर्स्ट टू टर्म्स में से कॉमन लेते हैं, तो यहाँ हम 2x कॉमन ले लेते हैं, तो ये हो जाएगा x + 2। इसी तरह पीछे भी हम x + 2 लिख देंगे। अब हमें चाहिए -3x, तो x में हम -3 मल्टीप्लाई करेंगे, तो दिस विल बी -3x - 6 = 0। सो अगेन 2x - 3 = 0 और x + 2 = 0। अब 2x - 3 को अगर हम =0 करते हैं तो 2x हो जाएगा 3 और x = 3/2। इसी तरह x + 2 को जब हम =0 करते हैं तो x हो जाएगा -2, तो x = 3/2 और x = -2 जो है वो है ज़ीरोज़ ऑफ द रिक्वायर्ड ज़ीरोज़ ऑफ द क्वाड्रेटिक इक्वेशन।
तो इस तरह हमें रूट्स निकालने हैं किसी भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन के। अब इसका मतलब ये है कि जब हम x की जगह 2 पुट कर देंगे इस इक्वेशन में, तो लेफ्ट हैंड साइड इक्वल टू राइट हैंड साइड हमें मिल जाएगा, यानी कि 2x² प्लस x माइनस 6 में x की जगह जब हम -2 पुट करेंगे और सॉल्व करेंगे तो वो पूरा इक्वल टू 0 आ जाएगा। अब इसी तरह नेक्स्ट एग्जांपल 2x² प्लस x प्लस 2x² माइनस x प्लस 1/8 इक्वल टू 0। अब इसे पहले हमें जनरल फॉर्म में लाना पड़ेगा, उसके लिए हम लेंगे एलसीएम। तो अब यहाँ एलसीएम ले लेंगे तो ये हो जाएगा 16x² माइनस 8x प्लस 1/8 इक्वल टू 0। 8 जो है ये जब 0 से मल्टीप्लाई होगा तो 0 हो जाएगा, तो दिस विल बी 16x² माइनस 8x प्लस 1 इक्वल टू 0। अब यहाँ ax² प्लस bx प्लस c से हम कंपेयर करेंगे और a b c की वैल्यूज़ निकालेंगे। तो a इक्वल टू 16, b इक्वल टू -8 एंड c इक्वल टू 1। अब हम a और c को मल्टीप्लाई करते हैं तो 16 इंटू 1 इज 16। तो हमें दो नंबर्स ऐसे चूज़ करने हैं जिन्हें मल्टीप्लाई करके 16 बने और जिन्हें ऐड या सब्ट्रैक्ट करके 8 मिले। अब वो जो दो नंबर्स हैं वो होंगे 4 और 4। 4 प्लस 4 8 भी होता है और 4 इंटू 4 16 भी हो जाएगा। तो अब हमें -8 चाहिए, तो ये साइन जनरली मिडिल टर्म के साइन हम बड़े नंबर के आगे लगाते हैं। यहाँ दोनों नंबर्स इक्वल हैं, तो इसका मतलब ये है कि जो बीच के नंबर की साइन होगी वो दोनों पे सेम लगेगी, यानी ये हो जाएगा -4x माइनस 4x। तो आर इक्वेशन विल बी 16x² माइनस 4x माइनस 4x प्लस 1 इक्वल टू 0। यानी जब नंबर सेम आए तो हमें बीच वाले नंबर की साइन दोनों पे लगानी है। अब फर्स्ट और सेकंड टर्म में से कॉमन हम लेते हैं, सपोज 4x, तो ये हो जाएगा 4x माइनस 1 और पीछे वाला भी पार्ट 4x माइनस 1 रहेगा। अब 4x को हमें बनाना है -4x, तो इसे हम मल्टीप्लाई करेंगे -1 से, तो -1 इंटू दिस -1 तो वो हो जाएगा +1। तो अब ये हो जाएगा 4x माइनस 1 इंटू 4x माइनस 1 इक्वल टू 0। अब 4x माइनस 1 को अगर इक्वल टू 0 करते हैं तो 4x हो जाएगा इक्वल टू 1, विच इम्प्लाइज x इक्वल टू 1/4। तो x इक्वल टू 1/4 और दूसरा जो पार्ट होगा वहाँ से भी हमें x इक्वल टू 1/4 ही मिलेगा। तो ये हो गए दो रूट्स हमारे क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल के। अब इसी तरह नेक्स्ट क्वेश्चन, सपोज √2x² प्लस 7x प्लस 5√2 इक्वल टू 0। अब यहाँ हम पहले कंपेयर करेंगे ax² प्लस bx प्लस c के साथ इक्वल टू 0। तो a जो है वो है √2, b इक्वल टू 7 एंड c इक्वल टू 5√2। अब a इंटू सी करेंगे, इसका मतलब √2 इंटू 5√2, तो ये हो जाएगा 10, बिकॉज 5 और √2 इंटू √2 होता है 2, तो मल्टीप्लाई करके 10 मिलना चाहिए। और बीच वाला जो टर्म है वो है 7, यानी हमें ऐड या सब्ट्रैक्ट करके 7 बनाना है। तो 10 के फैक्टर्स तो वो हम लेंगे 5 2 = 10, तो 5 इंटू 2 10 भी मिल जाएगा और 5 प्लस 2 तो 7 भी मिल जाएगा। अब 5 और 2 में से जो बीच वाला टर्म की साइन दैट इज़ प्लस साइन, ये हम लगाएंगे 5 के आगे, तो +5 और 2 के आगे फिर हमें प्लस लगाना पड़ेगा, तब जाके ये 7 बनेगा। तो +5 + 2 तो ये हो जाएगा √2x² प्लस 5x प्लस 2x प्लस 5√2 इक्वल टू 0। अब पहली दो टर्म्स में से कॉमन तो हम सिर्फ x ले सकते हैं, तो x कॉमन, सो बचेगा √2x प्लस 5 और पीछे भी हम लिख देंगे √2x प्लस 5। अब यहाँ हमें चाहिए प्लस 2x। अब √2x में हमें √2 मल्टीप्लाई जब हम करेंगे तब हमें 2 मिलेगा और हम प्लस साइन लगा देते हैं, तो प्लस इंटू प्लस प्लस √2 इंटू 5 5√2 इक्वल टू 0। तो ये हो जाएगा x प्लस √2x प्लस 5 इक्वल टू 0। अब पहले हम x प्लस √2 इक्वल टू 0 करेंगे, तो x जो है वो मिलेगा हमें -√2 और √2x प्लस 5 इक्वल टू 0 करेंगे तो √2x विल बी इक्वल टू -5 और x इक्वल टू -5/√2। तो ये हो गए दो रूट्स ऑफ द क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। नेक्स्ट क्वेश्चन 100x² माइनस 20x प्लस 1 इक्वल टू 0। अब यहाँ a है 100, b -20 और c है 1। तो 100 इंटू 1 होता है 100,
तो 100 के हमें फैक्टर्स चाहिए और हमें 20 बनाना है। तो अगर हमें पता नहीं चल रहा हो यानी नंबर बड़ा है तो हम इस तरह प्राइम फैक्टराइजेशन कर सकते हैं। तब हमें मिलेगा 2 × 2 × 5 × 5, यानी कि हम अगर इनमें से पेयर बनाते हैं, जैसे सपोज 10 × 10, 10 मल्टीप्लाइड बाय दिस 10, तो 10 × 10 करते हैं तो 100 भी होगा और प्लस करेंगे तो 20 भी बन जाएगा। अब 20 पे साइन है माइनस और दोनों नंबर इक्वल हैं 10 10, तो हम दोनों पे साइन माइनस लगा देंगे। तो ये हो जाएगा 100x² माइनस 10x माइनस 10x प्लस 1 इक्वल टू 0। अब पहली दो टर्म्स में से हम 10x कॉमन लेते हैं तो ये बचेगा 10x माइनस 1 इंटू 10x माइनस 1। अब हमें माइनस 10x चाहिए तो आगे हम माइनस 1 लगा देते हैं, तो माइनस 1 इंटू माइनस 1 दैट इज़ प्लस 1, ये हमें मिल जाएगा। तो ये हो जाएगा 10x माइनस 1 इंटू 10x माइनस 1। तो अब 10x माइनस 1 इक्वल टू 0, तो 10x इक्वल टू 1, सो देयरफॉर x इक्वल टू 1/10 और x इक्वल टू 1/10, यानी दोनों रूट्स सेम हैं। तो इस तरह हम रूट्स ऑफ द क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल निकालेंगे बाय द मेथड ऑफ फैक्टराइजेशन। अब नेक्स्ट क्वेश्चन एक वर्ड प्रॉब्लम है। फाइंड द सम ऑफ टू नंबर्स और फाइंड टू नंबर्स विच whose sum is 27 एंड प्रोडक्ट इज 182। यानी हमें ऐसे दो नंबर्स ढूंढने हैं जिनका सम यानी जिन्हें प्लस करने पर 27 मिले और जिन्हें मल्टीप्लाई करने पर 182 मिले। तो अब हम अज्यूम कर लेंगे कि एक नंबर जो है वो है x और दूसरा नंबर y, यानी लेट फर्स्ट नंबर इक्वल टू x और सेकंड नंबर इक्वल टू y। अब जो क्वेश्चन के हिसाब से हमें बोला गया है कि उनका सम 27 है, यानी कि उन्हें प्लस करके 27 मिलेगा, तो x प्लस वाई जो है वो हो जाएगा 27 और x इंटू वाई जो है यानी कि प्रोडक्ट वो है 182। अब ये दो सिचुएशंस जो है, एक को कर देते हैं हम इक्वेशन 1, दूसरे को कर देते हैं इक्वेशन 2। अब जिस तरह हमने लीनियर इक्वेशंस में किया था कि हमने एक में से वैल्यू निकाल कर दूसरे में सब्सटीट्यूट की थी, उसी तरह हम यहाँ करते हैं। तो हम करेंगे फ्रॉम इक्वेशन 1 y इक्वल टू 27 माइनस एक्स। तो लीनियर इक्वेशंस में जो मेथड ऑफ सब्सटीट्यूशन था उसी तरह का मेथड हमें क्वाड्रेटिक इक्वेशन में फॉलो करना पड़ेगा, क्योंकि यहाँ दो वेरिएबल्स हैं x और y और हमें नॉर्मली एक ही वेरिएबल चाहिए होगा। तो क्वेश्चंस जो हैं वो देख के हमें पता चल सकता है कि ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन के हैं, क्योंकि ज़्यादातर यहाँ प्रोडक्ट के बारे में बोला जाता है। तो फ्रॉम 1 वी कैन से y इक्वल टू 27 माइनस एक्स। अब क्योंकि हमने 1 से निकाला है तो हम इसे पुट कर देंगे सेकेंड में। तो x इंटू वाई इक्वल टू 182 बताया गया है, तो x इंटू वाई की जगह 27 माइनस एक्स इक्वल टू 182। तो अब ये हो जाएगा 27x माइनस एक्स स्क्वायर इक्वल टू 182। अब हम इन दोनों को सामने शिफ्ट करेंगे तो ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस 27x प्लस 182 इक्वल टू 0। अब इसे हम फैक्टराइजेशन से अगर सॉल्व करते हैं तो 182 के फैक्टर्स, तो 182 के फैक्टर्स के लिए हम प्राइम फैक्टराइजेशन कर सकते हैं। 91 ज़ा देन 7 13 ज़ा एंड 13 1 ज़ा। तो अब 7 इंटू 2 14, 14 इंटू 13 जो है वो 182 होगा और 14 प्लस 13 27 भी हो जाएगा। तो हमें जो फैक्टर्स चाहिए वो हमें मिल गए हैं 14 एंड 13। तो हम जो साइन है माइनस साइन वो 14 के आगे लगाएंगे क्योंकि बड़ा नंबर है। अब माइनस 14 में माइनस 13 करेंगे तब हमें माइनस 27 मिलेगा। तो इक्वेशन हो जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस 14x माइनस 13x प्लस 182 इक्वल टू 0। अब यहाँ से आगे हम कॉमन निकालेंगे, तो हम x कॉमन ले लेते हैं फर्स्ट दो पार्ट्स में से। तो x कॉमन x माइनस 14 एंड x माइनस 14 इक्वल टू 0। यहाँ हम लिख देंगे माइनस 13 क्योंकि माइनस 13 इंटू एक्स माइनस 13x माइनस 13 इंटू माइनस 14 प्लस 182। तो x माइनस 13 इंटू एक्स माइनस 14 इक्वल टू 0। तो x इक्वल टू 13 या x इक्वल टू 14। अब यहाँ हमें x की दो वैल्यूज़ मिली हैं, तो अगर इन वैल्यूज़ को हम यहाँ पुट करते हैं यानी कि इक्वेशन 3 में पुट करते हैं तो y की हमें दो वैल्यूज़ मिलेंगी। यानी इफ़ x इक्वल टू 13 तो y जो है वो हो जाएगा 27 माइनस एक्स, यानी कि 27 माइनस 13 तो y हो जाएगा 14। और इफ़ x इज़ 14 तो y जो है वो हो जाएगा
27 माइनस 14 यानी y इक्वल टू 13। तो ये होंगे हमारे फाइनल आंसर, x 13 तो y 14 एंड x 14 तो y विल बी इक्वल टू 13। अब नेक्स्ट एग्जांपल, फाइंड टू कंसेक्यूटिव पॉजिटिव इंटीजर्स सम ऑफ हुज स्क्वायर्स इज 365। अब हमें इस तरह के दो कंसेक्यूटिव पॉजिटिव इंटीजर्स ढूंढने। अब कंसेक्यूटिव जो होते हैं नंबर्स, वो ऐसे नंबर्स होते हैं जो एक के बाद एक आए, यानी कि अगर एक नंबर x है तो अगला नंबर x+1 होगा, तो इसे हम बोलेंगे कंसेक्यूटिव पॉजिटिव इंटीजर्स। तो सम ऑफ हुज स्क्वायर यानी कि इनके स्क्वायर का सम। अब x अगर हम लेते हैं तो x का स्क्वायर है x स्क्वायर, x+1 अगर हम लेते हैं तो इसका स्क्वायर है x+1 होल स्क्वायर। तो लेट द consecutive integers be x and x+1। अब हमें बोला गया है कि इनके स्क्वायर्स का सम इज इक्वल टू 365। तो स्क्वायर्स का सम विल बी x स्क्वायर प्लस x+1 होल स्क्वायर इक्वल टू 365। अब ये हो जाएगा x स्क्वायर प्लस x+1 होल स्क्वायर इज x स्क्वायर प्लस 2x+1 इक्वल टू 365, विच इज इक्वल टू 2x स्क्वायर प्लस 2x माइनस 364 इज इक्वल टू 0। अब यहाँ ये तीनों नंबर 2 से डिवाइड हो रहे हैं, तो डिवाइडिंग बाय 2, तो दिस विल बी x स्क्वायर प्लस x माइनस 182 इक्वल टू 0। अब यहाँ हम फैक्टराइजेशन करेंगे तो 182 के फैक्टर्स और हमें 1 बनाना है, तो नंबर्स जो है 14 13 यूज़ कर सकते हैं। तो ये हो जाएगा x स्क्वायर प्लस 14x माइनस 13x माइनस 182 इक्वल टू 0, x इंटू एक्स प्लस 14 और यहाँ x प्लस 14 इक्वल टू 0। तो माइनस 13 हम यहाँ रखेंगे, तो x माइनस 13 एंड x प्लस 14 इज इक्वल टू 0। तो x इक्वल टू 13 या x इक्वल टू माइनस 14। अब माइनस 14 जो है यहाँ हम लिख देंगे x इक्वल टू माइनस 14 इज़ नॉट पॉसिबल। क्यों नॉट पॉसिबल? क्योंकि हमें क्वेश्चन में बोला गया है कि पॉजिटिव इंटीजर्स, और माइनस 14 इज़ नॉट अ पॉजिटिव इंटीजर, तो इसलिए x जो है वो हो जाएगा 13 और x प्लस 1 जो है वो हो जाएगा 14। ये है हमारे रिक्वायर्ड आंसर। तो माइनस 14 हम इसलिए इंक्लूड नहीं करेंगे क्योंकि हमें क्वेश्चन में बोला गया है पॉजिटिव इंटीजर्स। तो इस तरह से हमें वर्ड प्रॉब्लम्स सॉल्व करने होंगे। अब मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट एग्जांपल, the altitude of a right triangle is 7 cm less than the base if the hypotenuse is 13 cm, find the other two sides। अब यहाँ हमें बोल दिया गया है राइट ट्रायंगल। तो सपोज ये एक राइट ट्रायंगल है। अब यहाँ हम ABC और ये जो BC पार्ट है इसे हम बोलेंगे बेस, AB को हम बोलेंगे ऑल्टीट्यूड और AC जो है वो है हाइपोटेनस। अब हमें बोला गया है ऑल्टीट्यूड जो है यानी कि AB जो है 7 सेंटीमीटर कम है बेस से, तो बेस से 7 सेंटीमीटर कम। तो हम अज्यूम कर लेते हैं लेट द बेस बी x सेंटीमीटर्स। तो अगर बेस x है तो हमें ऑल्टीट्यूड के बारे में बोला गया है कि ऑल्टीट्यूड इज 7 सेंटीमीटर लेस देन द बेस। तो ऑल्टीट्यूड जो होगा वो बेस से 7 सेंटीमीटर्स कम है, यानी कि x माइनस 7 सेंटीमीटर्स, एंड द हाइपोटेनस इज इक्वल टू 13 सेंटीमीटर। अब बेस, ऑल्टीट्यूड, हाइपोटेनस और राइट ट्रायंगल, इसमें एक कॉमन चीज़ है वो है पाइथागोरस थ्योरम। हम पाइथागोरस थ्योरम यूज़ कर सकते हैं। अब पाइथागोरस थ्योरम जो है दैट इज़ कि AC स्क्वायर इक्वल टू AB स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर। अब AC स्क्वायर यानी कि हाइपोटेनस का स्क्वायर, अब हाइपोटेनस जो है वो है 13, तो AC स्क्वायर इक्वल टू AB स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर बिकॉज इट इज़ अ राइट ट्रायंगल। अब AC यानी कि हाइपोटेनस और हाइपोटेनस है 13, तो 13 स्क्वायर इज़ 169 इक्वल टू AB इज़ ऑल्टीट्यूड, तो ऑल्टीट्यूड यानी कि x माइनस 7, तो x माइनस 7 होल स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर, BC इज़ x, तो x का स्क्वायर, तो ये हो जाएगा 169 इक्वल टू x माइनस 7 होल स्क्वायर, तो ये है x स्क्वायर माइनस 14x प्लस 49 प्लस x स्क्वायर, तो 169 इज इक्वल टू 2x स्क्वायर माइनस 14x प्लस 49। सो दिस विल बी 2x स्क्वायर माइनस 14x एंड माइनस
20 इज इक्वल टू 0। अब यहाँ हम तीनों टर्म को 2 से डिवाइड कर सकते हैं, तो अब ये हो जाएगा x² माइनस 7x माइनस 60 इक्वल टू 0। अब यहाँ हम मिडल टर्म स्प्लिट कर देंगे, यानी कि फैक्टराइजेशन। 60 के फैक्टर्स और हमें 7 बनाना है, तो 60 के फैक्टर्स और 7 बनाना है, तो 12 5 is 60 और 12 माइनस 5 इज 7। सो x² माइनस 7x माइनस 60 equal to 0 can be written as x² minus 12x plus 5x minus 60 equal to 0। अब फर्स्ट दो टर्म्स में से हम x कॉमन निकाल लेते हैं, तो यहाँ हो जाएगा x माइनस 12 और प्लस 5, तो x माइनस 12 एंड x प्लस 5 इक्वल टू 0। सो x इक्वल टू 12 एंड x इक्वल टू माइनस 5। अब x जो है वो क्वेश्चन के हिसाब से है बेस। अब बेस ऑफ अ ट्राइंगल जो है वो कभी नेगेटिव नहीं हो सकता, क्योंकि ट्राइंगल का एक साइड कभी नेगेटिव नहीं हो सकता, तो x इक्वल टू माइनस 5 इज नॉट पॉसिबल। तो देयरफॉर x इक्वल टू 12 सेंटीमीटर्स इक्वल टू बेस। देन x प्लस 7 इज इक्वल टू 12 प्लस 7 दैट इज इक्वल टू 19 सेंटीमीटर्स, और ये है ऑल्टीट्यूड। तो इस तरह हमें रिमेनिंग 2 साइड्स ऑफ द ट्राइंगल मिल गई। Now moving on to the next example, which is a cottage industry produces certain number of pottery articles in a day। एक कॉटेज इंडस्ट्री है जो कुछ पॉटरी आर्टिकल्स यानी कि मिट्टी से बने हुए आर्टिकल्स बना रहा है। इट वॉज ऑब्जर्व्ड ऑन अ पर्टिकुलर डे दैट द टोटल कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन ऑफ ईच आर्टिकल वॉज 3 more than twice the number of articles produced। यानी कि ऐसा ऑब्जर्व किया गया किसी एक पर्टिकुलर दिन कि जो कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन था एक आर्टिकल का वो 3 ज़्यादा था देन ट्वाइस द नंबर ऑफ आर्टिकल्स प्रोड्यूस्ड। यानी कि नंबर ऑफ आर्टिकल्स प्रोड्यूस को हम ट्वाइस करेंगे और उसमें अगर हम 3 मोर है तो +3 करेंगे, तो वो हो जाएगा कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन ऑफ ईच आर्टिकल। नाउ इफ़ द टोटल कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन वॉज ₹90, यानी कि टोटल कॉस्ट यानी पूरे प्रोडक्शन का कॉस्ट जो था वो 90 रुपीज़ था, तो हमें पूछा गया है नंबर ऑफ आर्टिकल्स एंड कॉस्ट ऑफ ईच आर्टिकल। अब यहाँ हमें 2 चीज़ें बताई गई है कि हमें जो कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन ऑफ ईच आर्टिकल जो है यानी कि एक आर्टिकल बनाने का कॉस्ट, उसका और नंबर ऑफ आर्टिकल्स का एक रिलेशन दिया है। तो वो रिलेशन है कि कॉस्ट ऑफ ईच आर्टिकल, या हमें बोला गया है इज 3 more than twice the number of articles, यानी ये 3 more है किससे, तो twice the number of articles। नंबर ऑफ आर्टिकल्स के ट्वाइस से 3 more है ये। अगर ये 3 more है और हमें दोनों को इक्वल करना है तो मोर वाले में से हम सब्ट्रैक्ट कर देंगे या हम यहाँ ऐड कर देंगे, तो ये हो जाएगा कॉस्ट ऑफ ईच आर्टिकल। ये हमने वर्ड्स रीड करके खुद ही फ्रेम कर दिया। अब टोटल कॉस्ट वॉज ₹90। अब टोटल कॉस्ट कहाँ से हमें मिलता है, तो टोटल कॉस्ट हमें तब मिलता है जब हम कॉस्ट ऑफ ईच आर्टिकल को मल्टीप्लाई कर दें नंबर ऑफ आर्टिकल से, तब हमें मिलता है टोटल कॉस्ट। तो ये ऑब्वियस सी बात है कि अगर हमें किसी भी चीज़ का टोटल कॉस्ट निकालना हो तो हम क्या करते हैं, एक के कॉस्ट को मल्टीप्लाई कर देते हैं नंबर ऑफ आर्टिकल से। तो उसी तरह कॉस्ट ऑफ ईच आर्टिकल को अगर हम मल्टीप्लाई कर देते हैं नंबर ऑफ आर्टिकल से तो हमें टोटल कॉस्ट मिल जाएगा। अब ये 2 चीज़ें हमें क्वेश्चन में बताई गई हैं। तो अब अगर हम नंबर ऑफ आर्टिकल्स को x अज्यूम करते हैं तो कॉस्ट ऑफ ईच आर्टिकल जो है वो हो जाएगा 2x + 3। तो लेट द नंबर ऑफ आर्टिकल्स बी इक्वल टू x। let number of articles is equal to x। so therefore cost of each article जो है वो हो जाएगा 2x + 3। तो therefore cost of each article is equal to 2x + 3। now total cost is equal to, हमें बताया गया है टोटल कॉस्ट वॉज ₹90, तो ये हमें 90 बताया गया है। तो हमें नंबर ऑफ आर्टिकल्स यानी कि x को मल्टीप्लाई करना है कॉस्ट ऑफ ईच आर्टिकल यानी कि 2x + 3 से, तो हमें इक्वल टू मिलेगा 90। सो देयरफॉर x × 2x + 3 इज इक्वल टू 90।
तो ये हो जाएगा 2x² प्लस 3x इज इक्वल टू 90, यानी 2x² प्लस 3x माइनस 90 इज इक्वल टू 0। अब यहाँ हम फैक्टराइजेशन करेंगे तो 90 के हमें फैक्टर्स निकालने हैं, 180 के फैक्टर्स, क्योंकि 90 इंटू 2 इज़ 180, तो 180 के फैक्टर्स हमें निकालने हैं और हमें ऐड या सब्ट्रैक्ट करके 3 बनाना है। तो वो हम बना सकते हैं 15 इंटू 12, तो 15 12 सा 180 भी हो जाएगा। इसे हम प्राइम फैक्टराइजेशन से भी कर सकते हैं, तो हमें 15 और 12 मिल जाएंगे। तो 15 के आगे हम लगाएंगे प्लस साइन और 12 के आगे माइनस साइन, तो ये हो जाएगा 2x² प्लस 15x माइनस 12x माइनस 90 इक्वल टू 0। देन विल बी गेटिंग 2x कॉमन, 2x प्लस 15 एंड हियर ऑल्सो 2x प्लस 15। अब हमें 2x को बनाना है माइनस 12x, तो माइनस 6 से हम मल्टीप्लाई कर देंगे, तो x माइनस 6 2x प्लस 15 इक्वल टू 0, x इक्वल टू 6 एंड x इक्वल टू माइनस 15/2। अब x जो है वो है नंबर ऑफ आर्टिकल्स, नंबर ऑफ आर्टिकल्स नेगेटिव नहीं हो सकते, तो x इक्वल टू माइनस 15/2 इज़ नॉट पॉसिबल, x इक्वल टू 6। और हमें पूछा गया है नंबर ऑफ आर्टिकल्स एंड कॉस्ट ऑफ ईच आर्टिकल, तो एक आर्टिकल का जो कॉस्ट होगा वो होगा 2x प्लस 3, क्योंकि हमने कॉस्ट ऑफ ईच आर्टिकल अज्यूम किया है 2x प्लस 3। तो हमें x इक्वल टू लिखना है और 2x प्लस 3 दोनों की वैल्यू हमें लास्ट में लिखनी पड़ेगी, तब हमारा सॉल्यूशन ख़त्म होगा। तो दिस वाज द लास्ट क्वेश्चन इन एक्सरसाइज 4.2। So I hope you understood each and every word problem. So this was based on method of factorization. Now in the next session we'll be moving forward with the method of completing the square. So method of factorization से क्वेश्चंस हमने सॉल्व किए हैं और एक्सरसाइज 4.2 आप खुद से ट्राई कर सकते हैं आप एक्सरसाइज 4.2 फ्रॉम NCERT। थैंक यू।